हेलो गाइस, देखिए ये है मेरा पेठे का पौधा और पेठा भी है इसमें और इसमें घिया भी है। ये दोनों गले मिल के चल रहे हैं। ये घिया नहीं है, तोरी है, सॉरी। ये तोरी का बेल और पेठे का बेल दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने ऊन से बनाया जुगाड़। क्रिपन नेट तो नहीं है इधर। क्रिपन नेट मैंने उस तरफ लगा रखा है, अभी इसको इसी तरह चला रही हूँ। और ये है चीकू का पौधा, इसमें फ्लावरिंग अच्छी खासी आ रही है। ये देखिए, बहुत सारे फ्लावर हैं इसमें। ये भी फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी फ्लावरिंग है इसके अंदर, लेकिन फल अभी नहीं लग रहे हैं। फल देखते हैं कब लगता है। इसमें काफ़ी फ्लावरिंग हुए थे, सब झड़ गए हैं, 2-3 बचे हैं इसमें। ये भी, और ये बीन्स है, लोबिया। ये भी अपनी ग्रोथ पे है। और ये पोई साग है, अब इतनी बड़ी हो गई है, छोटी सी थी पहले। ये खीरे की बेल है। बहुत स्लो इसका प्रोसेस चल रहा है, बहुत स्लो बढ़ रही है। और ये मैंने टमाटर की पौधे लगाए हैं ढेर सारे, इन्हीं के लिए मैंने ग्रो बैग मंगाया है और उसमें लगाऊंगी मैं इसको। ये गुड़हल है, इसको अभी तो नहीं रिपोर्टिंग करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारी रूट्स हो गई हैं, मिट्टी चेंज करना पड़ेगा इनका। और यहाँ ये तोरी की बेल चल रही है और ये भी घिया और तोरी एक साथ ही चल रहे हैं। ये वहाँ तक पहुँच गई है। और ये देखिए, ये मैंने लगा रखा है तोरी की बेल, और जिसमें तोरी आना शुरू हो गई है। एक ये है तोरी, अभी छोटी है लेकिन आ रही है। फ्लावरिंग तो बहुत हो रही है, बहुत टाइम से हो रही है, लेकिन अभी फ्रूटिंग इसका अब स्टार्ट हुआ है, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ कितनी फ्रूटिंग हुई है। ये देखिए फ्रूटिंग इसकी, इतनी लंबी फ्रूटिंग हुई है। एक ही है ये, अभी बाकी हैं बहुत सारी, लेकिन अभी बहुत छोटी छोटी है, जो कि कैमरे में शायद ना दिखे। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ से। देखिए कितने सारे फ्लावरिंग। सुबह सुबह उठ के आओ तो इतने सारे पीले फूल इतने सारे उगे रहते हैं। मैंने कहा फल आए ना आए, लेकिन फ्लावर अच्छे आ रहे हैं तो अच्छे लगते हैं। ये है पटुकुला, इसको 10 बजिया भी बोलते हैं, दोपहरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोपहरी में ही ज़्यादा रहता है। बहुत अच्छा खिलता है, ये बहुत ज़्यादा खिलता है, और जब सारे खिल जाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। आज तो कम है क्योंकि अभी बारिश हुई थी, तो बारिश में काफ़ी झड़ गए, इसकी फ्लावरिंग काफ़ी झड़ गई है। और ये देखिए, इधर पूरी तोरी की वो हो रही है, एक तोरी इधर भी लगी है। ये देखिए, ये भी है। ये कल छोटी सी थी, आज इतनी बड़ी हो गई है। और काफ़ी छोटी छोटी अभी निकल रही हैं, उसके अंदर हैं, मैं दिखा नहीं पाऊँगी। और ये देखिए, वहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी बेल फैली हुई है इसकी। ये मेरी बड़ी तोरी यहाँ से भी दिख रही है, इधर से भी दिखाई दे रही है। इसको मैं आज हार्वेस्ट कर लूँगी, नहीं तो ये कैडी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और कैडी हो जाती है तो इसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती, इसलिए इनको हार्वेस्ट करना ज़रूरी है। ये मैंने क्यारी में लगाए हैं, इसी में गुड़हल का भी फूल है, जो कि एक तो अभी ले गई थी, भगवान जी को चढ़ाई हूँ। और ये केरी, ये भी है, बहुत बड़ा होता है लेकिन अभी छोटा छोटा ही है। ये कल तक खिल जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे ये। और इसमें ये देखिए क्यारियों में मेरे
कुछ भी लगा हुआ है, क्योंकि इन पे गाइस चींटी इतनी ज़्यादा है कि मैं इसके अंदर आती नहीं हूँ जल्दी, चींटी खा जाती है। एक चढ़ जाती है तो पूरा खुजा खुजा के परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मैं इसके नीचे नहीं जाती जल्दी चींटियों के चक्कर में। ये इस तोरी को सोच रही हूँ हार्वेस्ट ही कर लूँ, देखती हूँ। वो देना, चाकू देना ज़रा, चाकू से ही हार्वेस्ट होगा। डर लगता है, चींटी होंगी, लाल वाली चींटी है गाइस इसके अंदर। अब राख ले आऊँगी तो मैं इस पर डालूँगी, क्योंकि चींटियाँ जो हैं ये बढ़ने भी नहीं देती हैं पौधों को, फलों को भी खा जाती हैं। हो रहा उस पर, वहाँ है वहाँ। अभी मिल नहीं रहा, अभी देखते हैं, बाद में मैं हार्वेस्टिंग की वीडियो बनाऊंगी तो डाल दूंगी। एक ही है, क्या ही डालना है, काफ़ी बड़ा है ये मेरे लिए तो काफ़ी है ये सब्जी बनाने के लिए। और ये देखिए पेठे की बेल कहाँ जा रही है। और गाइस ये भी लोबिया है, जिसको बरबट्टी बोलते हैं, बरबट्टी लंबी वाली बीन्स जो होती है उसको बोलते हैं। इसी के साथ एक तोरी जा रही है। तोरी काफ़ी बड़ी हो गई थी, मगर ये दीवार पे चढ़ रही है तो वो जल जाती है। इसको चढ़ाने का जुगाड़ नहीं बनाया मैंने, इसलिए गड़बड़ हो गया इसका सब। बाकी गार्डनिंग को संभालना भी बहुत टफ काम है, इसके साथ लगे रहना पड़ता है। बाकी सही तो रहता है, माइंड के लिए अच्छा रहता है, टेंशन कम करता है ये। लेकिन जो है संभालना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा। जब ये बेल हो जाती हैं तो बेलों को संभालना इतना टफ हो जाता है। अब ये देखिए इसमें 4 पौधे लगे हैं, 4 नहीं 5 है। ये 2 तो बरबट्टी वाले हैं और एक है इसमें ये सेम, ये सेम का पौधा है, ये सेम का है एक, और 2 इसमें तोरी की बेल है। अब इनको निकालने का भी जुगाड़ नहीं बन रहा, निकालूंगी तो पता चला दूसरी जड़ें इसकी डैमेज हो गई तो वो बाकी चली जाएंगी। मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है, जितना कम से कम फल दे या ना दे, हरियाली तो बनी हुई है। तो इस हरियाली के लिए ही मैं लगाती हूँ इन्हें। सब्जियों से तो कहाँ इतने से गुजारा होता है, लेकिन हरियाली अच्छी हो जाती है तो बढ़िया रहता है। और ये मैंने लगाया लेमन ग्रास, देखिए कितना अच्छा, नई नई ब्रांचें बहुत सारी इसकी निकली हैं, उसी में से एक ब्रांच मैंने इसमें लगा दी है। बाकी ये सदाबहार के पौधे बहुत सारे निकले हैं, ये सदाबहार है और ये मिर्ची है इसी में। तो इनको सबको अलग अलग करना है मुझे। ये तुलसी का पौधा है और वो कड़ी पत्ता है, इनको सबको अलग अलग करना है। और गाइस ये आम भी इसी में हो रखा है, एक आम है, ये चौसा आम का बीज था तो मैंने लगा दिया कि चलो फल तो नहीं लेकिन पत्ते इसके पूजा वूजा में काम आते हैं, तो इसलिए मैंने लगा दिया। लेकिन इसमें कई सारी ब्रांच इसकी दिख रही है। ये एक पौधे से कितना निकल रहा है, एक बीज से 3 जगह निकल रहे हैं। ये इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकती इसको। बाकी ये देखिए मोर बना कोशिश किया। बाकी इसका देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसमें से कई सारी ब्रांचें निकली थी, कई सारी मैंने साइड से उखाड़ के और इनको इन छोटे छोटे गमलों में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देखिए ये सारे बड़े हो रहे हैं। स्नेक प्लांट भी है ये वाला छोटा वाला, और ये नींबू है, नींबू में भी बहुत सारे नींबू आ रहे हैं इसमें। ये देखिए नींबू का पौधा मेरा चल रहा है अच्छा खासा।
और जितने मैं इसमें फ्रूटिंग हुई है सब बड़ी हो रही है। लगता है नींबू तो मिलेंगे इस बार। इसको अभी लगाया गया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको लगाए। और इसके साथ में ये गुड़हल का पौधा है। ये सॉरी बहुत बड़ा गाइस, हो रहा था तो मैंने गेंदे का इसकी पौधा है थोड़ी ये, सी मैं गुड़हल बोल रही थी, पिंचिंग कर सॉरी। दी थी यहाँ से। पिंचिंग करने के बाद इसमें और भी ब्रांचें कई सारी निकली हैं, जो कि मुझे नहीं लगता इस छोटे से गमले में चलेगा। इसके लिए बड़ा पॉट चाहिए होगा। तो मैं इसको फिर से दोबारा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँगी, अभी तो नहीं। या तो फिर मिट्टी चढ़ा दूँगी इसके ऊपर, क्योंकि मिट्टी कम है। और ये एक अरवी का है, अरवी अपने आप उगी थी। इस पॉट में कभी पड़ी रही होगी अरवी, तो अपने आप ही उगी थी, मैंने नहीं लगाया था। लेकिन इनके पत्ते भी ख़राब हो रहे हैं, इनको खा जा रहे हैं। ये पता नहीं कीड़े खा रहे हैं, कौन खा रहा है। तो ये भी है, इसको चूहे ने कुतर दिया था तो मुझे लगा ये ख़त्म है, लेकिन इसका जो है बढ़ रहा है। ये अलग अलग ब्रांचें आ गई हैं इसकी, ये आगे जाएंगी। और ये मेंढक के अंदर भी मैंने लगा दिया ये एलोवेरा जो है, मैं इसको खाद में भी यूज करती हूँ। जैसे मिट्टी में कीड़े वीड़े लग जाते हैं तो उसमें इसको कट करके मिला देती हूँ, तो सारे कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए भी ये मेरा स्नेक प्लांट है। इसी में बहुत सारे हो गए थे, तो ये मैंने अभी ट्रांसफ़र करके बनाया है। 2 इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। इसमें देखिए बहुत सारी हो गई हैं, रूट बर्न हो गया है ये तो। लेकिन इसको भी मिट्टी चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन देखती हूँ अभी मिट्टी है नहीं मेरे पास, खाद और मिट्टी मंगानी पड़ेगी। और ये सब एलोवेरा है देखिए। और ये एक स्नेक प्लांट मैंने इसमें भी लगा दिया है, क्योंकि ये देखिए। और ये भी सब एलोवेरा ही हैं। ये देखिए मेरा पोटुकुला, ये भी फ्लावरिंग कर रहा है अच्छे से। थोड़ा छत पे हरियाली और फ्लावरिंग होता है तो देख के अच्छा लगता है। ये देखिए, ये सारे गमले फ्री पड़े थे मेरे, मैंने सब में ही लगा दिया कुछ ना कुछ। तो चलो, ये एयर प्योरीफाई होते हैं, ये भी अच्छा रहता है। मेडिसिन प्लांट भी है एक तरह से, बहुत से लोग तो इसको खाते भी हैं। और देखिए, ये भी मेरा हरियाली से भर गया। ये सूज रैक था और इसको मैंने इस तरह से इस्तेमाल कर लिया है, सूरैक को। और ये मेरा अनार का प्लांट, जिसमें देखिए फ्लावरिंग तो बहुत हुई, अभी बहुत हुई, लेकिन झड़ गया सारा। अभी देखिए अनार बनता है या नहीं बनता है एक आध। मुझे नहीं लगता इस साल बनेगा, क्योंकि पिछले साल तो सिंगल 2-3 फ्लावर ही आए थे। अभी ये घर पे बीज से तैयार हुआ था, तो बीज वाला टाइम लेता है। अगर बीज से तैयार करो तो ये टाइम लेता है। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये वाला बन जाएगा अनार इसकी, क्योंकि अलग ही रंगत दिख रही है, इसमें कली बनी हुई है अनार की। बाकी फ्लावरिंग तो इतनी हुई कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए कितने तो इसमें गिरे पड़े हैं फ्लावरिंग, कितना मैंने झाड़ू मार के फेंक भी दिया। तो ये सब देखिए, सब बहुत फ्लावरिंग हुई है। अभी कई कलियां बन भी रही हैं, तो सिर्फ फ्लावर ही हो रहे हैं, अभी फ्रूटिंग नहीं हो रही है इसमें। और ये मैंने लगाया था मक्के को, देखिए इतना बड़ा हो गया ये। अभी कुछ खाद पानी इसको मैंने दिया नहीं है, जो भी है मिट्टी से ही इतना बड़ा हुआ है अभी। अब जब इसमें फ्रूटिंग होने का टाइम आएगा तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाना पिलाना पड़ेगा इन्हें खाद के रूप में, नहीं तो हो नहीं पाएंगे। अभी ये इतने लंबे हो रहे हैं कि थोड़े मुझे लग रहा है लटक से रहे हैं, या तो डंडा का सहारा देना पड़ेगा मुझे इस पे। और इसी में एक बेल घिए की, मुझे लग रहा है घिए की बेल है, निकल आई है। अब बड़ी होगी तो पता लगेगा क्या है।
और इसमें एक खीरा है। खीरा बहुत छोटे पॉट में है, इसको भी मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा दूसरे पॉट में। और देखिए गाइस, ये है मेरे पालक की खेती। ये लाल साग, हरा साग, मैंने इसमें से मिट्टी निकाल ली, उखाड़ दी है। बड़े नहीं हो रहे थे तो मुझे लगा बढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैंने जब उखाड़ दिया तो ये बढ़ने भी लगे। 2-4 पौधे पड़े हैं इसमें। और ये पालक के हैं। बारिश में पालक भी ख़राब हो रही हैं, सब कीड़े लग जा रहे हैं। वैसे भी बारिश के टाइम में पत्ते वाली सब्जियां खाते नहीं हैं, तो मैंने कहा कीड़ों को ही खाने दो, फिर इसके बाद लगाऊंगी मैं पालक इसमें खाद वाद डाल के। और ये 2 बैगन के पौधे हैं, बैगन लगे हैं। ये देखिए इनका क्या रिजल्ट रहता है। अभी तो छोटे हैं, अभी तो मैंने इनको लगाया है। और ये आ गई बरबट्टी, यहाँ भी है। और इसी के अंदर एक घिया थी, घिया जो कि देखिए इसको कुछ रोग लग गया है, जैसे पत्ते इसके लटक से रहे हैं। नीचे वाले पत्ते हेल्दी हैं, ऊपर वाले पत्ते लटक से रहे हैं। पता नहीं क्या है, देखते हैं। बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो हटा देंगे इसको। और ये बरबट्टी ने तो पकड़ लिया अपना रास्ता, ये क्रिपन नेट के सहारे से। ये देखिए बरबट्टी तो मेरी बहुत सारी निकलेगी, जो कि कोई मैं ही खाती हूँ, ये लोग खाते नहीं हैं परिवार में। और ये देखिए कि ये तोरी की बेल भी चल पड़ी है, और ये 2 घिये की बेल चल पड़ी है उधर से। और मैं ये ग्रीन प्याज लाई थी, तो उसको मैंने पत्ते यूज कर लिए थे और उसकी गांठें मैंने यहाँ लगा दी थी। और ये देखिए कितनी बढ़िया चल निकली है ये गांठें। अब मुझे जब भी पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी, इनके पत्ते ही तोड़ूंगी, इन्हें ऐसे ही रहने दूंगी। थोड़ी सी मिट्टी की और ज़रूरत है इसमें, इसको सही करना पड़ेगा। और एक इसमें करेले की बेल है, जो कि भी छोटी है। करेला इस साल मेरा नहीं लगा, हर साल तो 3-4 पेड़ करेला लगाती थी तो बहुत सारे हो जाते थे। इस बार मैंने लगाया नहीं ज़्यादा। और ये बैंगन, और ये पपीते का चल रहा है। और ये अनार का एक ये भी है बीज, एक ये छोटा सा है। ये भी ट्रांसफ़र कर दूंगी गमलों में, तो बड़े हो जाएंगे, तो मेरे उसी अनार के पौधे की तरह हो जाएंगे। कि ये भी ऐसे ही थे पहले, इन्हें भी मैंने वो किया है। और इसमें भी जैसे लग रहा है कि रोग लग रहा है, क्या है, पत्ते ऐसे मुड़े मुड़े से दिख रहे हैं। इनको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, इन्हें भी। पौधों को भी ज़रूरत होती है गाइस, इनको भी खिलाना पिलाना पड़ता है कुछ। तो थोड़ा नीम उम के पत्ते का, एलोवेरा का छिड़काव करूँगी इसके ऊपर, तो ये जो कीट पतंगे हैं ख़त्म हो जाएंगे, तो चल निकलेगा। तो गाइस यही है मेरी बगिया, और देखिए कैसी लग रही है। ये जगह जगह लगी हुई है, हरियाली बना के रखा हुआ है। ओके, सो थैंक यू गाइस, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।